नमस्कार, मैं शिवशंकर सिंह। आप देख रहे हैं SBN सौराष्ट्र भारत न्यूज। बोधगया विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी श्यामदेव पासवान को भारी बहुमत से विजय बनाने हेतु पांचों घटक दलों के जिलाध्यक्ष ने किया बैठक। लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। आपसी सहमति के बाद मीडिया के सामने प्रेस वार्ता कर गया जी भाजपा जिलाध्यक्ष पूर्वी विजय कुमार मांझी, हम सेकुलर पार्टी अध्यक्ष नारायण मांझी, जितेंद्र पासवान जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, मुकेश सिंह जिला भाजपा प्रवक्ता ने अपने अपने बातों को रखते हुए कहा। एनडीए के घटक दल के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे साथ आरएलजेपा के जितेंद्र पासवान भी हैं और जदयू से हमारे बड़े भाई द्वारका प्रसाद जी हैं। आज मुख्य रूप से सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं एनडीए के सभी सम्मानित नेताओं के द्वारा और एनडीए के सभी घटक दल के नेताओं के द्वारा आज दीपावली और छठ के अवसर पे तमाम बिहार के वासियों और जनता जनार्दन को हार्दिक शुभकामना देते हैं। आज की बैठक करने का मुख्य उद्देश्य हम लोग का था कि हम लोग जो है पांचों घटक दल के सम्मानित जिलाध्यक्ष हम लोग एक जगह जुटे थे और अभी चुनावी का सिस्टम सब जगह तैयार हो गया है। उस सिस्टम में मेजॉरिटी के साथ सभी लोग लगे, यही सोच करके लेकर के आज हम लोग बैठक किए थे। इस बैठक में हमारे सम्मानित वजीरगंज के विधायक वीरेंद्र बाबू भी थे, माननीय प्रेम कुमार जी हमारे जो सहकारिता मंत्री जो हैं अभी कहिए तो प्रत्याशी भी हैं, हमारे माननीय प्रेम कुमार जी, वो किसी कारणवश आज सम्मिलित नहीं हो पाए और हम सब और उनका प्रतिनिधित्व हमारे देवानंद माननीय प्रेम कुमार जी के द्वारा देवानंद पासवान जी को भेजा गया था। हमारे साथ मुकेश शर्मा जी भी हैं जो माननीय मंत्री जी का काम देखते हैं। और आज मुख्य रूप से हम लोग एक सोच बना करके आज बैठक रखे थे कि 5 दल जो हम लोग मिल करके और ये चुनाव जो लड़ रहे हैं और यहाँ के जनता जनार्दन का अपार आशीर्वाद मिल रहा है और हम लोग तय किए हैं इस बैठक से कि हम लोग पांचों अध्यक्ष हमारे गया पूर्वी जिला के जो भी प्रत्याशी हैं उसको जिताने का काम करेंगे। और इसी के लेकर के हम लोग आज बोधगया की धरती और बुध की धरती कहे जा रहे धरती पर बैठक रखे हैं। अब निर्णय जो लिया गया वो बताइए। मुख्य रूप से क्या लगता है गया जिला में 10 विधानसभा है, उसमें से कितने आपके एनडीए के खाते में जाए? देखिए, अभी जिस प्रकार से जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है तो हमें तो लगता है कि 10 विधानसभा पे हमारी जीत होने जा रहा है। और जिस प्रकार से विपक्ष दलों के द्वारा कई स्थानों पे घटना का अंजाम दे रहे हैं और जनता जनार्दन को लुभाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहले ही सिस्टम बना करके और जनता जनार्दन के लिए कई योजना के अनुरूप काम कर रहे हैं। और हमारे विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी भी कई ऐसे सिस्टम बनाए हैं कि जो कि जनता जनार्दन के लिए काम किए हैं और हो भी रहा है। और आप देखिएगा कि इस जो चुनाव में जिस प्रकार से महिला अग्रसर होकर के हमारे पक्ष में समर्थन दे रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि 10 के 10 विधानसभा हम लोग जीतेंगे। और जनता भी चाह रही है कि एनडीए के जो सरकार बने, माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी के ही पुनः बने, ऐसा सोच करके जनता का भी समर्थन मिल रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग 10 विधानसभा जीतने का काम करेंगे, जिस प्रकार से जनता जनार्दन का हम लोग का अपार समर्थन मिल रहा है।
आपके क्षेत्र के विपक्षी लोग बोलते हैं कि भाजपा वाले तो हमारा ही योजना को लागू किए हैं। इस पर आम जनता में वो कोई भ्रम नहीं फैलाते, उसके लिए आप लोगों को क्या तैयारी है? देखिए, अभी सरकार हमारी है और मुख्य रूप से सरकार कई ऐसे सिस्टम जो बनाए हैं और उनका कहना काम है, विपक्ष का कहना तो काम है, लेकिन हम लोग जो वादा किए हैं सारे कामों का धरातल पे लाने का काम किए हैं। और वो जो विपक्षी दल है उनका विपक्ष बात रखना वो ये है भाई, उनके यहाँ कोई रास्ता नहीं है, तो वो तो बात अपना किसी प्रकार से भ्रमित करने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग जो भी जनता जनार्दन के आलोक में हमारे माननीय प्रधानमंत्री रहें या माननीय मुख्यमंत्री जी रहें, जो भी योजना जनता के लिए बात रखे थे वो जनता में काम गया और धरातल पे काम हो रहा है। तो किंतु परंतु किसी प्रकार का नहीं है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही कहूँगा, कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि कहीं कमी रह गया होगा तो हम लोग आने वाला चुनाव में हम लोग इसको जीत करके जाएंगे, उसको पूरा करेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, आप बताएं, आपके पार्टी की ओर से एनडीए के यहाँ भारी बहुमत से जीते, इसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, एनडीए यहाँ पर पूरी एकमत है और जैसा कि आपने देखा होगा कि हम लोग के सभी प्रत्याशी 10 विधानसभा का चयन हो चुका, घोषणा हो चुका, नामांकन भी सारा हो चुका है। आप देखिएगा विरोधी लोग अभी तक है कि अपना प्रत्याशी भी नहीं चुन पा रहे हैं उनके विरोध में। तो हम कहना चाहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम बिहार के लिए किए हैं, जो सौगात दिए हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं, सौगात दिए हैं, दिलों में कहीं कहीं आम आदमी के दिलों में जो जगह बनाई है, तो निश्चित है पूरा एनडीए एकमत है और हम लोग का एक ही सोच है, एक ही संकल्प है कि कैसे विकसित बिहार बने, कैसे खुशहाल बिहार बने, कैसे गौरवपूर्ण बिहार बने। और दूसरे लोगों की अलग मंशा है, वो जाने क्या करेंगे, किसी को अपने परिवार की चिंता है, किसी को अपने बेटे की चिंता है मुख्यमंत्री बनाने को, लेकिन एनडीए की एक ही चिंता है कि बिहार उनका परिवार है, कैसे हम लोग खुशहाल बिहार बना सकें। और चुनाव हम लोग मिलकर के लड़ रहे हैं, कहीं से कोई है, पांचों घटक दल के लोग आपस में प्रखंड स्तर से लेकर के पंचायत बूथ स्तर तक आपस में समन्वय के साथ बैठक कर रहे हैं। संयुक्त रूप से चुनाव अभियान समिति बनी हुई है और एक एक बिंदु पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ख़ास करके केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना लाई गई है या फिर राज्य सरकार के द्वारा जो योजना लाई गई है जनहित में, उसको कहीं न कहीं जन जन में हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है, अब पुराने जंगल राज वाले लोगों से परहेज करती है, फिर उस राज में नहीं जाना चाहती है। इसलिए पूरा भरोसा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के ऊपर है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के ऊपर है, चिराग पासवान जी के ऊपर है और उपेंद्र कुशवाहा जी के। हम लोग निश्चित है यह चुनाव जो एनडीए ने जो नारा दिया है 2025-225, निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे और पुनः माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी और जो विकास की गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी है उसको और हम लोग गति देने का काम करेंगे। बोधगया विधानसभा से जैसा कि खबरें चल रही है कि हम पार्टी से प्रत्याशी उतारे जाएंगे, तो देखिए दल का अपना अनुशासन होता है, एनडीए का अपना अनुशासन। हम लोग एनडीए से बंधे हुए हैं और हम लोग को एनडीए के नेतृत्व में हम लोग को भरोसा है। तो दल में कोई यदि इतर मानसिकता रखता है, वैसी मंशा रखता है, तो फिर हम लोग दल से उसको किसी तरीके से हम लोग परहेज करेंगे। वैसे लोग को हम लोग कहीं न कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। दल हित की जो बात करेगा, एनडीए हित की बात करेगा, बिहार हित की बात करेगा, हम लोग उनके साथ चलने का काम करेंगे। वैसे लोग यदि किसी तरह का बात करते हैं तो दल से बाहर भी हम लोग करने का काम करेंगे। अमूमन चुनाव में देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार का भ्रम फैलाया जाता है, जैसे कि मांझी यहाँ टिकट नहीं मिला तो मांझी वोट में बंटवारा होगा। क्योंकि अभी सबसे बड़े नेता यहाँ के जीतन राम मांझी हैं, तो क्या उनके दल के आप अध्यक्ष हैं, क्या ऐसा कुछ है? ऐसी कोई संभावना बनती है? ऐसी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मांझी समाज के लोग नेता मानते हैं और नेता नहीं मानते हैं, उनको आदर्श मानते हैं। तो कई लोग हैं इस तरीके का भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वैसा भ्रम उनका टूट जाएगा। जीतन राम मांझी जी को लोग
पूरे विश्वास के साथ और पूरे समर्थन के साथ उनके साथ खड़े हैं। कोई इधर उधर करेगा कुछ चलने वाला नहीं है। जीतन राम मांझी एनडीए के साथ खड़ा है और एनडीए मजबूत है और इस तरीके की मानसिकता करने वाले लोग को कोई उनका कुछ होने वाला नहीं है। नारायण प्रसाद मांझी, जिला अध्यक्ष, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा शुक्ल गया। इनसे लिए पूर्ण रूप से चुनाव तैयारी करके मैदान में उतरा है और हर एक बूथ पर हमारी कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता, पांचों दल का जो कार्यकर्ता हैं लगे हुए हैं और हम लोग 10 विधानसभा में बहुमत सिद्ध करेंगे और जीतेंगे भी। और जीतेंगे कि कोई पीछे है ही नहीं। हम लोग तो जीत, जब जो कैंडिडेट हम लोग एनडीए से उतरे हैं, एनडीए के प्रमुख नेता चुन के उतारे हैं जिनको जीत हासिल होगा और सुनिश्चित होगा। जैसे कि हर जगह देख रहे हैं, एनडीए में देखिए जहाँ जहाँ प्रत्याशी हैं, प्रमुख साथी हैं, सब कार्यकर्ता थे, लड़े हैं, अब मजबूती से लड़ रहे हैं। आज कल नॉमिनेशन भी है सिरघाटी में, बोधगया में और बाकी 8 विधानसभा में नॉमिनेशन हो चुका है। तो कार्यकर्ता में जो उमंग है, जो उत्साह है, वो देखने में जब नॉमिनेशन का जनसलाब लगता है उसी समय पता चलता है कि कार्यकर्ता जी, हम लोग का जो नेता है, जो प्रत्याशी वो जीत रहे हैं, उससे ही फर्क पड़ जाता। बाकी दूसरे महागठबंधन के साथी हैं, उनको तो पता नहीं कि हम किस नेता को उतारेंगे जीतेंगे। वहाँ तो नेता ही नहीं है। नेता रहेगा ना कैंडिडेट उतारेंगे, वो नेता नहीं है, वहाँ नेता खोज ला रहे हैं। सरघाटी में देख लीजिए 2 कैंडिडेट उतरने वाले हैं। और तो वहाँ तो अभी तक कैंडिडेट को दर्शाए नहीं कि हम किसको उतारे हैं कि जीतेंगे। कोई कैंडिडेट नेता नहीं है। बिहार की जनता साफ शब्दों में बोल दिया है कि हम एनडीए को सरकार बनाएंगे। अब पुनः आप लोग के माध्यम से बता दे रहा हूं कि हम लोग का बहुमत एनडीए में सिद्ध होगा और मजबूत सरकार बनाएंगे और बिहार को विकास के रास्ता पर और तेजी से विकास करेंगे। जो कमी रह गई है उसको पूरा करके बिहार को जनता को देंगे और बिहार खुशहाल है और भी आगे खुशहाल रहेगा। जितेंद्र पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा कार्यकारी जिला अध्यक्ष गया। आने वाला चुनाव में संगठन की ओर से क्या क्या तैयारियां हैं और जनता में कौन मुद्दा लेकर के आप लोग जा रहे हैं? एनडीए का संगठन 24 घंटे 7 दिन 300 दिन पूरे महीने और 365 दिन चलती। हमारी तैयारी पूरे चुनाव के लिए बरसों से चलती आ रही है। हमारी तैयारी के विषय में विरोधी सोच भी नहीं सकते। हमारा संगठन एनडीए का है। यहाँ भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, जदयू चुनाव नहीं लड़ रहा, हम रालोसपा या लोजपा रामविलास चुनाव नहीं लड़ रही है। हम एक मुट्ठी की तरह, पांचों पांडव की तरह लड़ रहे हैं एनडीए गठबंधन। और हमारा मुद्दा है बिहार का विकास। और बिहार का विकास जो 20 सालों में पटरी से पहले उतर चुका था, उसको हमने रफ्तार पकड़ाई है। हमने बिहार को अग्रणी राज्य देश का बनाने का निर्णय इसी मुद्दे पर हम सम्राट अशोक के का बिहार बनाना चाहते हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार बनाना चाहते हैं, हम बिहार को वो गौरव दिलाना चाहते हैं जो ऐतिहासिक काल में बिहार के पाटलिपुत्र को प्राप्त था। इसी मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर हम चुनाव के मैदान में हैं। और बिहार में जो हमारा विकास रफ्तार पकड़ चुका है, हम विरोधियों को किसी भी कीमत पर बिहार की बढ़ती हुई विकास की रफ्तार को रोकने का कोई मौका नहीं देंगे। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम हर घर नौकरी देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी तो। ये कोई बच्चा भी पूरी तरह समझ सकता है। ये बिहार के लोगों को क्या समझ रहे हैं? ये बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये बच्चा भी समझ सकता है कि कोई पागल ही होगा जो मूर्ख बनाने के बिहारियों की कल्पना कर सकता है। 2,86,00,000 परिवार है बिहार के अंदर। नौकरियां अगर आपको मौका मिला था, 55 साल तक उनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाई, 15 साल तक सरकार चलाने का काम तेजस्वी यादव के माता पिता ने किया। कितनी नौकरियां दी है इन्होंने, ये बताने का अगर काम करते हैं तो बिहार के लोग विश्वास करेंगे। बिहार के लोगों को अब लगने लगा है कि इन्होंने पैसे के नाम पर नौकरी दी, फिर जमीन के नाम पर नौकरी दी, अब तो हमारा घर भी खतरे में है, ये हर घर को हमसे छीन लेंगे, ये लगने लगा है लोगों को।
कि अगर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हर घर को नौकरी देंगे, तो हमारा गरीब परिवार, कमजोर परिवार डरा हुआ है कि पहले तो हमसे पैसा छीन लिया, अपहरण करके, डकैती करके, अपहरण उद्योग चला करके, फिर जमीन के नाम पर नौकरी ली, अब बिहार का घर भी नहीं बचेगा। इसलिए सारे लोग चिंतित हैं और एक निर्णय लिया है कि किसी भी कीमत पर उस गठबंधन को आने नहीं देंगे जिन्होंने 55 साल तक बिहार के विकास को रोका है, जिन्होंने 15 साल तक गठबंधन कांग्रेस के साथ करके राजद के लोगों ने बिहार के विकास को रोका है। इसलिए पूरा बिहार एनडीए के विकास की रफ्तार के साथ है और कोई भी तेजस्वी यादव के इस सगुफे पर, इस झूठ पर, इस अविश्वसनीय बात पर भरोसा नहीं कर रहा है। मुकेश कुमार, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी।